हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है एक स्पेशल वीडियो वीकेंड के लिए, सिर्फ आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की इस डायलॉग से। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मजे आ रहे होंगे। अम, उन सभी लोगों से जिनको मेरा वादा था कि जिन्होंने निफ्टी की नवंबर की पुट्स ली थी, लाल में नहीं जाने देंगे। आई होप सबने बुक किया होगा, अच्छा ग्रीन फॉल के बाद पैसा बनाया होगा। और अभी भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि गाइज़ अभी तो पार्टी शुरू हुई है और बहुत जूस बाकी है मार्केट के अंदर। धीरे-धीरे करके वो भी निकालेंगे। मेन क्वेश्चन आता है कि निफ्टी कितना गिरेगी, कब तक गिरेगी और कैसे गिरेगी? तो सारी पॉसिबिलिटी आज निफ्टी की एक्सप्लोर करेंगे। एक डिटेल वीडियो बना दी है ताकि आप अच्छे तरह से देख सकें। 18,500 से फॉल के लिए बैठे हैं हम, टारगेट देके बैठे हैं कि निकलेगी, कहाँ तक आएगी, निफ्टी कहाँ तक गिरना चाहिए विद लॉजिक। वो सभी लॉजिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे लॉजिक डिस्कस करेंगे। प्योर 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 प्राइस एक्शन के हिसाब से, कोई बकवास नहीं, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं। क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह कुछ नहीं बात करेंगे। फंडामेंटल सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। तो चलिए, ये वीडियो होने वाली है बहुत ही धांसू और इंटरेस्टिंग गाइस, लॉजिक लर्निंग से भरी। तो देखिए, पैसा कमाना एक चीज है, दूसरा है सीखना। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आप कभी बिजी हैं तो चलते फिरते मोबाइल के ऊपर ये वीडियो मत देखिए। आराम से जब आपके पास टाइम हो, रिलैक्स, कानों में एयरफोन लगा के ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पैसों की बात है, ये लर्निंग की बात है। आज की ये जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ, आगे कभी दोबारा बन सकते हैं। उस समय शायद आप अपनी वीडियो ना देखें, लेकिन वो सेटअप नज़रों के सामने आएगा तो आपको दिख जाएगा और आप एक अच्छी ट्रेड वहाँ पर भी पकड़ पाएँगे। तो आगे के लिए तैयारी करवा रहा हूँ मैं आपकी, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ध्यान देना है, ठीक है? सो अगर बिज़ी हो, इस वीडियो को पॉज़ करो, वॉच लेटर लिस्ट में डाल दो, ठीक है? और जब टाइम हो तब देखिएगा। वो सब लोग जो अभी फ्री हैं और देख सकते हैं, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेके चलते हैं आपको हम चार्ट के ऊपर। निफ्टी 50 का चार्ट। गाइस, निफ्टी 50 का ये चार्ट है और सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे, किस तरीके से सेटअप बन रहा है, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो सारे सेटअप जितने बन रहे हैं वो सारे के सारे सेटअप के बारे में बात करेंगे। कहाँ की कौन से टॉपिक, कौन सा टारगेट आ रहा है वो भी बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं सेटअप नंबर 1 की। सेटअप नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो गाइस यहाँ पर एक, ये देखिए, एक ये चैनल बन रहा है। मैं चैनल ही बना देता हूँ, पैरेलल चैनल। ठीक है गाइस, ये एक पैरेलल चैनल बन रहा था, ठीक है? और पैरेलल चैनल का जो कि एक राइजिंग, नॉट पैरेलल चैनल बट बेसिकली राइजिंग बुलिश चैनल, जिसका ब्रेक डाउन इसने ऑलरेडी दे दिया। और यहाँ पर मैं गिनूँ तो A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेज तक इसने ये तमाशा किया, कंसोलिडेशन की, उसके बाद में इसने इसका ब्रेक डाउन दिया है। पैरेलल ये जो जो चैनल है, बुलिश चैनल है, इसका टारगेट किस तरीके से निकल के आता है, कहाँ तक निकल के आता है, उसके बारे में बात करेंगे गाइस। पैरेलल चैनल हमेशा याद रखिएगा, ये जो बुलिश चैनल है, चाहे वो पैरेलल हो, चाहे वो डिसेंडिंग हो, असेंडिंग हो, या इक्वल चैनल हो, इसके बीच का जो साइज होता है, मतलब सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक का जो साइज होता है, वो आपका टारगेट होता है, ठीक है, हमेशा। सो अगर मैं इसको यहाँ से नीचे की तरफ लगा के रखूँ तो आपका टारगेट क्या निकल के आ रहा है? सीधा कर देते हैं इसको और यहाँ पर हम खींचते हैं एक लाइन, ठीक है? इस लाइन को हम कर देते हैं पर्पल और थोड़ा-सा बड़ा, ताकि मैं टारगेट सॉरी सॉरी गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी-सी नासाज है बट द शो मस्ट गो ऑन। ओके, सो ये इसका टारगेट निकल के आ रहा है। मैं यहाँ से लाइन हटा देता हूँ और यहाँ से सेटअप भी हटा देता हूँ गाइस। पहला सेटअप हमने जो किया वो किया बुलिश चैनल, जिसका टारगेट निकल के आ रहा है 17,543। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ऑलमोस्ट करीब करीब 200 और पॉइंट्स आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं। टारगेट नंबर 1, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ करूँ और स्पेशली करके दिखाता भी हूँ आपको। ये एक लाइन बन रही है गाइस और
इस लाइन को क्या बोलते हैं गाइस? इस लाइन को बोलते हैं, वन सेकंड, सो इस लाइन को गाइस बोलते हैं हम नेक लाइन। इस चीज की नेक लाइन एक हम ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करते ही आपको पता लग जाएगा ये क्या है। जी हाँ, ये है एक हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर इज ऑलवेज 100% अ बेरिश चार्ट पैटर्न। और अगर मैं इसकी निकालूं, तो अब यार हेड होता है इसके साइज का, अंदर का कैंडल से लेकर नीचे नेकलाइन तक का टारगेट निकल के आता है। और यहाँ से अगर मैं इसका टारगेट निकालने की कोशिश करूं, तो आपका टारगेट निकल के आता है मोरलेस 16,884, 16,008। इसका कलर हम कर देंगे चेंज, पैटर्न नंबर 2। सो लेट्स पुट इट एज ब्राउन। ये लाइन भी हटा देते हैं। ये दो टारगेट आपके ऑलरेडी निकल गए हैं। मतलब अगर आपका बुलिश चैनल का टारगेट आएगा तो आपका 17,542, और अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर देखेंगे, जूम करके मैं आपको दिखाऊं, तो इसने इस नेक लाइन के ऊपर बाल बाल बचा है, यहाँ पर एकदम बाउंस लेके बचा है, ठीक है। और अगर ये टूट जाता है किसी तरीके से, ये कैंडल का लो टूट जाता है 17,696। मैं क्यों बोल रहा हूँ 696? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक और सपोर्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे ये में लगा के, और ये में लगाएंगे हम 50 डेज की, इसको कर देंगे रेड। यहाँ देखिए 50 डेज की मूविंग एवरेज का यहाँ पर बाकायदा सपोर्ट है, बाकायदा सपोर्ट है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ये लेवल टूटना जरूरी है। 17,696 जैसे ही टूटता है, आपको मार्केट में नीचे की तरफ का मोमेंटम दिखाई देगा, मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। 16,884 आपका इन्वर्टेड हेड एंड, सॉरी आपके हेड एंड शोल्डर का टारगेट है। सो हमने भी क्या किया, दो दो चार्ट पैटर्न किए, दोनों बेरिश हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या पैटर्न बन के आ रहा है गाइस? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो ये एक और पैटर्न बन के आ रहा है, इसको हम बोलते हैं बेरिश फ्लैग, जिसका ब्रेक डाउन हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये फ्लैग बन रहा है ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ, ये जो फ्लैग बन रहा है, ठीक है। मैं हेड एंड शोल्डर को भी डिलीट कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी आपको मिल जाए साफ। ये देखिए, ये एक बेरिश फ्लैग बन रहा था, इसका ब्रेक डाउन हो चुका है। अगर मैं इसका टारगेट निकालने की कोशिश करूं, तो इसका टारगेट क्या रहा है? इसका टारगेट आ रहा है 17,168। इसको हम कर देते हैं रेड, ठीक है। कितने पैटर्न किए हमने? 3 पैटर्न किए, तीनों के तीनों आ रहे हैं बेरिश पैटर्न अभी तक, ठीक है। चौथा रीजन क्यों ये गिरना चाहिए, इसके लिए मैं लगाऊंगा एक और ईएमए, और इसको हम नाम देंगे, कलर देंगे ब्लैक, और इसको नाम देंगे रोमियो 200 ईएमए। उन सभी लोगों ने जिन्होंने मेरी रोलर कोस्टर स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं लिखा, पढ़ा है और सुना है, देखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। जैसे ही ये 50 ईएमए टूटती है और क्लियर कैंडल बनती है नीचे की तरफ, क्या होगा? रोलर कोस्टर स्ट्रैटेजी कहाँ रहेगा इस टारगेट? इसको हम कर देंगे अनदर कलर ब्लैक, ठीक है। ब्लैक टू ब्लैक 16,122। अब बोलोगे सर जी इतना मार्केट गिरेगी? मार्केट कहीं पे भी गिर सकती है गाइस, डोंट डू नॉट नीड टू वरी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मैंने बोला टारगेट आपको दे देंगे। मेरा टारगेट जो है ये मैं लेके चल रहा हूँ, ये नंबर, इसके बाद करेक्शन स्लो हो जाएगी, खत्म हो जानी चाहिए, मतलब 16,650 मार्केट को ये लेवल अचीव करना है। किस हिसाब से वही बताऊंगा, बाकी तो मैं भी आई एम बीटिंग अराउंड द बुश बाय टेलिंग यू ऑल द चार्ट पैटर्न्स व्हिच इज फॉर्मिंग, ठीक है, व्हिच इज इन द मेकिंग, व्हिच इज वेरी क्रूशियल एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ और लगा लेता हूँ, असली बात पे आ जाते हैं। ये में
10 डेज की ईएमआई लगा ली है और एक और लगा लेते हैं हम यहाँ पर 20 डेज, ठीक है। 10 डेज की भी लगा ली ईएमआई और 20 डेज की भी ईएमआई लगा ली। अब इस लाइन को हटा देंगे, ये टारगेट्स लगे हुए हैं एज इट इज, लगे रहने देते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको मैं हाइड कर देता हूँ टारगेट्स को, और आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा जूम करके, थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा क्या पूरा जूम करेंगे, देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, ये दो ईएमआई है गाइस। ब्लू कलर की जो ईएमआई है ये है 10 डेज की ईएमआई और ये 20 डेज की ईएमआई है पिंक वाली। तो पर्पल कलर की जो ईएमआई है ये है पिंक वाली 20 डेज की ईएमआई। क्या दिख रहा है गाइस, क्रॉस ओवर। 10 डेज की ईएमआई ने 20 डेज की ईएमआई का क्रॉस ओवर दिया है। ये चीज आपको बहुत कम लोग बताएंगे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जरूर मिल जाएंगे ज्ञान बांटने वाले। क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, अपने नाम के आगे बहुत सारे सुपर डुपर भी लगाते हैं, तो देखना उनको एक बार, समझ में आ जाएगा। ये ऐसी ऑब्जर्वेशन कोई नहीं बताता है। ये अगर देखेंगे 10 डेज की ईएमआई ने 20 डेज की ईएमआई को यहाँ पर क्रॉस ओवर किया, और ऐसा कब हुआ था, बहुत रेयर। ऐसा बैक करके देखोगे तो अप्रैल के महीने में हुआ था, कोरोना के टाइम पे। ये देखिए यहाँ पर हुआ था 2021 अप्रैल, तब हुआ था, एक अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिला था। ये क्रॉसओवर बहुत रेयर देखने को मिलता है, ठीक है, जो अभी हुआ है। पहली तो ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन आपके सामने क्या रखना चाहता हूँ, वो रखना चाहता हूँ मेरी मंथली ऑब्जर्वेशन गाइस। मंथली ऑब्जर्वेशन, ये मंथली ऑब्जर्वेशन क्या है, इसके लिए मैं गाइस कर दूंगा अपनी 20 ईएमआई को बंद, 50 ईएमआई को बंद और 200 ईएमआई को बंद, सिर्फ रखेंगे 10 ईएमआई। और ये 10 ईएमआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रैटेजी के बारे में बता रखा है, मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं, बट जो लोग नए हैं वीडियो के ऊपर उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रैटेजी मल्टीपल टाइम फ्रेम पे मल्टीपल तरीके से काम करती है। इट्स मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। मंथली चार्ट पर ये थोड़ा सा अलग काम करती है, जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि डेली वाला हो चुका है, वीकली वाला हो चुका है, सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं, बचा है कौन सा, मंथली वाला। तो जो होने वाला है वो बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं जो हो चुका है उसके बारे में बात करूंगा तो बोलेंगे सिर्फ ज्ञान बांट रहा है, ठीक है। और वीडियो उठा के देख लीजिए, 18,500 के आसपास से ही सबको पोर्टफोलियो खाली करके फुट साइड में बैठा दिया था कि ये लेवल आएंगे। 18,500 से 17,700 आ चुका है, ठीक है। 18,500 से 17,700 आ चुका है। टोटल करीब करीब 800 पॉइंट ऑलरेडी हमने एंजॉय किए हैं, और मल्टीपल लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है। आने वाले टाइम पे आप भी पैसा बनाओगे, क्योंकि जिनके बन गए हैं उसके बारे में बात करके फायदा नहीं है, क्योंकि बन चुके हैं। आपके बने तब फायदा है, तो जो वीडियो देख रहा है उसके पैसे बनने चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या है गाइस, बहुत बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि मंथली चार्ट के ऊपर जब जब प्राइस ने 10 ईएमए को छोड़ा है, मतलब हमेशा प्राइस जो है 10 ईएमए को टच करके चलता है, लेकिन जब जब 10 ईएमए को छोड़ा है प्राइस ने, क्या हुआ है, इफ इट्स अ शॉर्ट रैली, मतलब एक छोटा सा बुल रन मिला है, तो करीब करीब 7 से 9 कैंडल के बीच में लगे हैं वापस टच करने के लिए। मान लीजिए 10 ईएमए है और यहाँ से कैंडल बनना शुरू हुई, और एक ये शॉर्ट रैली है, तो ये जो कैंडल बन रही है जो उससे दूर हैं, वो कितना टाइम लेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9, मैक्सिमम 7 से 9 कैंडल उसको टच कर लेंगे। लेकिन अगर ये एक बड़ी बुल रैली है, सो मार्केट ये टच छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, maximum, if it's a big rally, the candle will take maximum how many candles, 15 candles, which is basically 13 to 15 candles, 13 to 15 candles to touch the 10 EMA once more, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट हो गया। इसकी सच्चाई क्या है सर, ये बताओ। चलो, मार्केट जब से शुरू हुई है तब से इसकी इसकी जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, ठीक है। जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं, शॉर्टर रैली भी और बड़ी रैली भी, ठीक है। ये देखो यहाँ से 10 EMA छोड़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ने टच कर लिया, 6 से 8 6 से 8 7 से 9 7 से 9 कैंडल,
छः में ही काम हो गया, ठीक है, छोटी सी रैली थी। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8th ने टच कर लिया, छोटी रैली थी। बड़ी रैली की बात करें, ये बड़ी रैली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th ने टच कर लिया। क्या कैंडल का फॉर्मेशन है गाइस? 13 से 15 कैंडल, यहाँ पर 11वीं नहीं कर लिया। कोई बात नहीं, ये एक लंबी रैली है, बड़ी रैली है, बिग रैली। सो हाउ मेनी कैंडल्स? 13 to 15 कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th कैंडल इतनी बड़ी बनी, उसने टच कर लिया, ठीक है। ये छोटी रैली है तो 7-8 कैंडल में काम हो गया, 7-8 कैंडल में काम हो गया, 7-8 कैंडल में काम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9th ने टच कर लिया, देखा, 8 से 9 कैंडल, ठीक है। बड़ी रैली चेक करते हैं, ये बड़ी रैली है। इस कैंडल को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसने टच किया हुआ है। इस कैंडल को काउंट करेंगे हम, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ 9 10 11 12 13th 14th ने टच कर लिया। एक और रैली आई, यहाँ टच कर रहे हैं, देखो, इसको काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14th ने टच कर लिया, ठीक है। आ जाते हैं करंट रैली पे, मेरे साथ काउंट करेगा गाइस, ठीक है। और अगर इसके अंदर मजा आए ना, तो एक कमेंट टाइप करना है आपको वीडियो के नीचे, कॉल सुपर से भी ऊपर। अगर पसंद आई स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्वेशन पसंद आई हो, तो आपका एक कमेंट मुझे चाहिए वीडियो के नीचे, सुपर से भी ऊपर। मुझे पता लग जाएगा कि आपको अच्छा लगा, ठीक है। ये प्रॉमिस छोटा सा चाहिए, ऑफ कोर्स वीडियो को कोई चार्ज नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये कौन सी कैंडल बन रही है गाइस? 14th। इतिहास गवाह है, 14th कैंडल ने ही इसको टच कर लिया है मोरलेस। और अभी अगर आप देखेंगे तो 19th ऑफ नवंबर ही है। अभी अगर देखेंगे हमारे पास पूरा हफ्ता बचा है, कुछ भी हो सकता है, बड़ी कैंडल भी बन सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में 14th कैंडल नहीं कर दिया। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? जो ऑब्जर्वेशन है, जो स्ट्रैटेजी है, वो बोलती है मैक्सिमम 15 कैंडल्स। तो ये बात दिसंबर तक भी जा सकती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई वाज वेरी 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 कॉन्फिडेंट अपनी लर्निंग पे, अपनी स्टडी के ऊपर, कि नवंबर में काम हो जाना चाहिए। मोरलेस हो भी सकता है, अभी टाइम है हमारे पास। लेकिन टू बी वेरी सेफ, बिकॉज देखिए मेरे पीछे जो मेरे देखने वाले हैं, मुझे उनकी भी चिंता है, उनको उनके बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरी रिस्क कैपेसिटी आपकी रिस्क कैपेसिटी से अलग है। शायद आपकी ज़्यादा हो सकती है, मेरी ज़्यादा हो सकती है। मैं नहीं चाहता किसी का लॉस हो, इसीलिए मैंने सबको नवंबर की पुट से एग्जिट मारने को बोला, और मैंने बोला डिसंबर एंड की पुट्स में एंट्री ले लो, जो कि विच इज़ वेरी सेफ। मतलब वो तब तक तो आ ही जाएगा, पैसा आपका ज़रूर बनेगा, ठीक है, हर हालत में बनेगा, थोड़ा कम लेकिन बनेगा ज़रूर। तो अच्छी पोजीशन बना सकते हैं, बड़ी पोजीशन बना सकते हैं। फिर दिसंबर एक्सपायरी की आपको टारगेट मिलेगा, नीचे तक आएगा। अब नीचे कितना आएगा, ये आपका लेवल है, क्या है? 16,173। अब मैं यहाँ पर वो जो टारगेट हमने बनाए थे वो लगा देता हूँ। गाइस, वो जो ब्लैक लाइन खींची थी हमने, क्या हमारी रोलर कोस्टर स्ट्रैटेजी का टारगेट और हमारी 10 EMA का टारगेट मोरलेस सेम है? करेक्ट, मोरलेस सेम है। दिस इज द स्ट्रैटेजी। अगर आप देखेंगे तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच रीजन दिए अलग अलग चार्ट पैटर्न के थ्रू, प्राइस एक्शन के थ्रू, इन कैंडल को क्यों गिरना चाहिए। 5 रीजन ऑलरेडी दे चुका हूँ, छठा रीजन भी आपको दे के जाऊंगा गाइस। अगर आप ये देखेंगे तो ये कैंडल बनी है, इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं? इस कैंडल को बोलते हैं हम शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक बेसिकली डेड कैंडल होती है अनटिल एंड अनलेस उसका हाई या उसका लो टूटे, स्पेशली लो टूटे, तब वो कैंडल बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। शूटिंग स्टार ऑलरेडी बन चुका है, हमें इंतजार है सिर्फ इसके लो के टूटने का, विच इज 17,450। ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ऐसा क्यों? 17,450 के लेवल को टूटने के बाद ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट हो जाएगा। और शूटिंग स्टार एक ऐसी कैंडलस्टिक है जो जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनती है उतना बड़ा तमाशा करती है, उतना बड़ा लाल रंग दिखाती है। पर मंथली से बड़ा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता मेरे दोस्त। जब ये अपना करामात दिखाएगी और हमारी स्ट्रैटेजी के साथ में कंबाइन होगी, मतलब सिक्स सिक्स रीजन व्हाई मार्केट शुड फॉल। आई हैव जस्ट गिवन यू द सिक्स्थ रीजन। सो कोई भी रीजन हो जो काम करे, नीचे जरूर आना मार्केट को। और जब ये कैंडल ग्रीन थी ना, बहुत से लोग बोलते थे, मैं आपको हर वीडियो, मेरी वीडियो जाके देखिए, मिलता है कोई बात नहीं ये कैंडल रेड होगी, कोई बात नहीं ये कैंडल रेड होगी। ये कैंडल रेड हो चुकी है, ज्यादा रेड थी, क्लोजिंग थोड़ी सी हाई हुई है, कोई बात नहीं, हमें एक पुल बैक जरूर मिल सकता है मंडे के दिन।
विच इज एक्सपेक्टेड बिकॉज वो सपोर्ट लेवल के ऊपर है, तो हो सकता है एक पुल बैक मिले, लेकिन मार्केट को इवेंचुअली नीचे ही आना है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, एंड मार्केट विल कम टू डाउन टू लेवल्स which is there on your screen. 17,543, 17,168, 16,884 and 16,150. मैं अपना फाइनल टारगेट 16,550 लेके चल रहा हूँ गाइस, जहां मैं अपनी पोजीशन बुक कर लूंगा, मेरे स्टूडेंट्स को अपनी पोजीशन बुक करने के लिए बोलूंगा, और अपने फॉलोअर्स को भी पोजीशंस बुक करने के लिए बोल दूंगा. उसके बाद हम प्योर एंड प्योर चार्ट पैटर्न्स के ऊपर काम करेंगे. ये स्ट्रैटेजी का काम वहां तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट में जब तक ये कैंडल नीचे आएगी, हमारी ईएमए भी ऊपर आ जाएगी, और तब तक उतना फर्क पड़ेगा तो हम देख लेंगे. जब तक इसको टच नहीं करते, तो हमारी कोई भी बाइंग बड़ी पोजीशन है वो यहाँ पर बनेगी. लेकिन साथ के साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ कि एक बार ये करेक्शन खत्म हो जाएगा, ये मार्केट नीचे आ जाएगी, उसके बाद वी शेप रिकवरी के लिए तैयार रहना. आई एम रिपीटिंग इट राइट नाउ, वी शेप रिकवरी के लिए तैयार रहना. मैं आपको एक टारगेट देके जा रहा हूँ अभी, जो बता रहा हूँ. लोग मिलते वक्त भी मुझे बोल रहे थे कि पागल है, और ये जो टारगेट दे रहा हूँ वो भी आपको अटपटे लगेंगे. ऑफ कोर्स ट्रेडर्स के लिए नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट है. निफ्टी 20,000 and Bank Nifty approximately 45,000 to 48,000 मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है. आपको ये चीज मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, जब ये करेक्शन खत्म होगी, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, दिस इज नॉट मार्केट फॉल, दिस इज करेक्शन. ओके, इतनी बड़ी बुल रैली के एक्सपेंशन के बाद इतनी छोटी तो बनती है, ठीक है, इतनी छोटी रैली तो बनती है, ठीक है, जहां पर भी रुके, जहां पर भी रुके, यहाँ पर भी रुके, कहीं पर भी रुके. ये रैली खत्म होने के बाद जो बुल रन शुरू होगा, पूरी वर्ल्ड ने इतना बड़ा बुल रन नहीं देखा होगा. मार्केट विल बी सुपर डुपर बुलिश, एंड स्पेशली इंडियन मार्केट विल बी सुपर डुपर बुलिश दिस सेंचुरी. 2021 से 2030 की जो जर्नी है, इसके अंदर जो बुल रैली आपको मार्केट में देखने को मिलने वाली है, मतलब जिसको हाथ लाओगे वो सोना होने वाला है. बहुत ही अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर सम ग्रेट रिटर्न्स. और ये ग्रेट रिटर्न्स किसको मिलेंगे? वो जिनको मार्केट में ट्रेडिंग करना आता है. तो सीखने पे जोर डालिए. मार्केट में अगर आप पैसा कमा रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा पोर्शन अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, लर्निंग के ऊपर. अगर आपको लग रहा है क्यों दूं, मेरा पैसा है, ये लर्निंग भी आपकी होगी. अगर आप अभी टिप्स के चक्कर में भाग रहे हैं, पूरी जिंदगी के लिए सॉर्टेड हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाएंगे. लर्निंग पे फोकस कीजिए. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास से ट्रेडिंग सीखिए, आप किसी ऐसे बंदे के पास ट्रेडिंग सीखिए जिसकी बातें आपको समझ में आती हों, लॉजिकल लगती हों, और जिनके लेवल्स को यूज करके शायद आपने पैसे भी बनाए हों. ठीक है गाइस, ये ऑब्जर्वेशन कैसी लगी, स्ट्रैटेजी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, जरूर कमेंट में बताइएगा. और अगर पसंद आई हो तो मेरे प्रॉमिस के हिसाब से गाइस एक कमेंट जरूर बनता है, सुपर से भी ऊपर. जरूर जितने कमेंट्स आएंगे वीडियो के नीचे, मुझे देख के ज्यादा खुशी होगी, और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगी. तो गाइस फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द. तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए. I'll see you guys in the market. Bye bye.